सिंपल आर, एल, सी और एल आर के बाद आज का टॉपिक है आर सी, AC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस आर सी सर्किट। AC voltage applied to a RC सर्किट। यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक आपका C है, एक आपका R है, उसके अक्रॉस आपने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स लगाया है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एट एनी इंस्टांट करंट इज I। ये C है आपका, ये R है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका करंट बनेगा वो हमें देखना है। तो सेम वही हम पैटर्न फॉलो करेंगे। लेट्स से किसी टाइम t पर यहाँ पर आपका पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल जब यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, और जब करंट ऐसे जा रहा होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज डिपॉजिट हो रहा होगा। प्लस चार्ज डिपॉजिट हो रहा होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल घटेगा, ठीक है, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ घटेगा, और करंट ऐसे जा रहा है तो इसके अक्रॉस तो घटता ही है, ठीक है। जहाँ आपको डाउट है बता देना। पहले पार्ट में आपका बढ़ा प्लस वी एम साइन ओमेगा टी, सेकेंड पार्ट में आपका पोटेंशियल घटा माइनस क्यू बाई सी, और थर्ड पार्ट में आपका माइनस आई आर करके ये ज़ीरो हो जाता है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करके आप करंट आई निकाल सकते हैं, बट क्लास 12th के लेवल पे इसको सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है, तो हम इसको एक अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन से सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे फेजर डायग्राम को यूज़ करके। आप ये बताएं, पहला पॉइंट, क्या ये करंट दोनों में सेम फ्लो करेगा? देखो, हालांकि ऐसा लगता है हमें कि कैपेसिटर के थ्रू आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा, बट होगा क्या आप देखें। अगर यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ से इस वायर में करंट जाता हुआ दिखेगा, अगर यहाँ से चार्ज घट रहा है तो यहाँ से भी करंट जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप मान लेते हैं कि अगर इस एंड से और इस एंड से दोनों से क्रॉस आपका करंट जा रहा है तो आपका करंट फ्लो कर रहा है, एक तरीके से आपका फ्लो नहीं रुक रहा है ना। हालांकि यहाँ तो आपका एयर है तो वहाँ से करंट जा ही नहीं सकता है, पर हाँ वो आपका ऐसा लगता है कि यहाँ करंट फ्लो कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये करंट यहाँ से गया तो जितना करंट यहाँ होगा क्या उतना ही करंट इसके थ्रू भी जाएगा। आपके दोनों सीरीज में हैं तो आप कहेंगे I will be same through C and R। आप यहां पे मान लें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C इज VC एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज VR। हमें पता है कि जो करंट होता है वो सेम फेज में होता है विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टर। तो VR, I एंड VR आर इन सेम फेज। और कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, कैपेसिटर के केस में क्या होता है, आपका करंट लीड करता है, करंट लीड करता है। तो I लीड्स VC बाय पाई बाय 2, पाई बाय 2 से लीड करता है करंट आपका। अब इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके हम बनाएंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में सबसे पहले हमने ड्रॉ किया करंट I, या इसको मैं IM बोल दूं क्योंकि आपको उसका मैक्सिमम जो होता है मैग्नीट्यूड वो लिखना होता है, उसको रोटेट कराते हैं आप। अब आपके I के साथ सेम फेज में कौन है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, तो आप वहाँ पे बना देंगे VRM। आपका जो कैपेसिटर का वोल्टेज है VC
वो लैग कर रहा है, मतलब करंट लीड कर रहा है तो वीसी लैग करेगा, वीसी लैग करेगा तो आपका एंगल पीछे होगा उसका। तो कहीं यहाँ पे आपका वी सी एम होगा। जितना वोल्टेज यहाँ बढ़ेगा उतना ही इन दोनों को मिला के घटेगा। तो अगर मैं वी आर और वी एम का इक्विवेलेंट निकाल लूँ तो आपका वही क्या होगा, वी एम होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहाँ पे आप वी आर एम और वी सी एम का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वो आपका वी एम के बराबर रहेगा। यहाँ पे फर्दर आप वही एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, क्या, वी आर एम इज आई एम इंटू आर, वी सी एम इज आई एम एक्स सी, एक्स सी इज कैपेसिटिव इंडक्टेंस इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। यहाँ पे वी एम निकालने के लिए क्या मैं वी सी एम और वी आर एम का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लूँ, वी एम इज वी सी एम स्क्वायर प्लस वी आर एम स्क्वायर। नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ वी आर एम एंड वी सी एम इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, 2 से आप वैल्यूज 3 में पुट कर देंगे। अगर 3 में पुट कर देंगे तो कल वाला एक्सप्रेशन बनेगा वी एम, यहाँ पे आपका जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। आई एम कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे तो आई एम स्क्वायर का रूट होके निकलेगा, इट विल बी आई एम आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर वी एम। जो आई एम निकालेंगे, आई एम विल बी वी एम बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, वेयर एक्स सी इज 1 बाय ओमेगा सी, ये हमने कल किया था। यहाँ पे देखें आई एम वाला वेक्टर वी एम वाले वेक्टर से लीड कर रहा है बाई एन एंगल फाई। तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा आई का, इट विल बी आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पे आई एम कितना है ये हमने निकाल लिया ऑलरेडी। फाई कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में आप tan फाई निकाल लें, इस ट्रायंगल में tan फाई हो जाएगी। ये देखें वी सी एम और वी आर एम। वी सी एम इज नथिंग बट आई एम इंटू आर, और यहाँ पे आई एम इंटू एक्स सी। ये कटेगा, फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स आर बाय एक्स, या उल्टा लिख दिया मैंने, वी सी एम, अच्छा वहाँ पे मैंने यहाँ पे गलत किया, यहाँ पे एक्स सी आएगा। एक्स सी बाई आर। तो आपका करंट का एक्सप्रेशन ये आ गया, और यहाँ पे फाई इक्वल टू tan इनवर्स, सॉरी एक्सप्रेशन ये आ गया आपका, और इस एक्सप्रेशन में आपका जो फाई आ गया वो ये आ गया।
हाँ जी, डन। आगे बढ़ें। हाँ जी, पांचों केस को रिवाइज करें एक बार, क्या सिमिलरिटी है ना। आर, सॉरी शुरू में हमने किया, हाँ, आर एल सी एल आर या आर एल और आर सी, सब के सब में वी क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी, ये सब में सेम था आपका जो वोल्टेज सोर्स था। यहां पे करंट क्या आया था, साइन ओमेगा टी, मतलब करंट क्या, और करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे। यहां पे आई कितना आया था, -π/2 आपका लैग था। तो कुल मिला के क्या था आपका, आई लैग्स वी बाय π/2। यहां पे क्या था आपका, आई इक्वल टू आई एम ओमेगा टी प्लस, और आई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है यहां पे, आई लीड बाय π/2। यहां पे आई एवरेज कितना था, आई एवरेज वॉज 0, ये सेम था यहां भी और यहां भी। पी एवरेज आई एम वी एम बाय 2, यहां पे पी एवरेज यहां कितना आया था, 0, यहां भी पी एवरेज 0। यहां पी एवरेज का क्या सिग्निफिकेंस था, ठीक है, पहले पार्ट में आपका जब करंट ग्रो करता है तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको अपोज करता है, उसको काउंटर करने के लिए बैटरी एक्स्ट्रा वर्क करती है, दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। और सेकंड पार्ट में जब करंट डिके करता है, उस डिकेइंग करंट को सपोर्ट करने के लिए वही स्टोर्ड एनर्जी यूज़ होती है। ऐसे ही सेकंड हाफ में भी होता है। तो आपका पी एवरेज 0 है। यहाँ पी एवरेज 0 क्यों है, क्योंकि पहले 1/4 पार्ट में कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, ठीक। तो उसके बाद आपका है एल आर सर्किट। एल आर सर्किट में आपका आई क्या बनता है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस था कि माइनस था, माइनस था, माइनस था। यहाँ पे आई एम की वैल्यू थी वी एम बाय √r² प्लस XL² एंड 5 वॉज tan इनवर्स, 5 वॉज tan इनवर्स XL/R। आप चेक करें, ये वाला है अभी, है ना, वो ऊपर सीक्वेंस गलत चल रहा है, उसको ठीक कर दूंगा अभी। जब लास्ट आपका RC बनता है तो आपका I बनता है I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, वेयर आई एम
वी एम बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर एंड फाई इज tan इनवर्स एक्स सी बाय आर। यहाँ पे जो एक्स एल है वो है ओमेगा एल, यहाँ पे जो एक्स सी है वो है 1/ओमेगा c। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चीज़ और निकाली थी क्या, आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाय √2 और वी आर एम एस वी एम बाय √2। ये आपका क्या था, आर एल, ये आपका सी एल आर आर सी। अगर आप इन पांचों केस को पैरेलल करके पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आपका पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म था, ऐसे ही आप इसकी चाहें तो फोटो ले सकते हैं। हाँ जी, अब करेंगे कुछ सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें। What is the inductive reactance of a coil? What is inductive reactance of a coil if the current through it is 20 milliampere and voltage across it is 100 volt? 100 volt. एक बार पढ़ लें पहले। करंट इज 20 milliampere and voltage is 100 volt. You have to find out XL. यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। जो ये आई और वी दे रखा है, वैसे तो आपका एसी करंट में कोई आई की फिक्स वैल्यू नहीं होती। तो ये कौन सी आई है, ये आई एम है और ये वी एम है। आई एम और वी एम है दोनों। वहाँ से आप सवाल को हल करेंगे। हाँ जी, आर क्या आएगा? यहाँ पे आर की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्योरली आपका इंडक्टिव सर्किट है। नहीं, देखो आप बात समझो, अगर सिर्फ एक्सएल पूछा है इसका मतलब रेजिस्टेंस नहीं है उसके अंदर, सिंपल एल वाला सर्किट है। फाइव थाउजेंड ओम। हाँ जी, हाँ मिली को 10⁻³ आंसर इज 5 किलो ओम। आप ध्यान दें, जो आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट आई है वो ओम आई है।
क्योंकि वो आर के इक्विवेलेंट था, है ना, इसलिए उसकी ओम आई है 5000 ओम। अगला करें, लिखें पहले सवाल और कैपेस सोल्व करवा दें। आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है आई एम का इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट? आई एम इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सएल, खत्म, एक्सएल इधर जाएगा, हाँ जी पिको फेरेड। अगला सवाल लिख लें अगर लैंग्वेज लिखना चाहें तो, अ कैपेसिटर ऑफ 50 पिको फेरेड is connected to a AC source of frequency 1 kilohertz, AC source of frequency 1 kilohertz, calculate its reactance। आई थिंक 10 की पावर -12 होता है, 10 की पावर -12। करते हैं बात अभी। हाँ जी, ये हुआ क्या, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। देखें, अगर आपको सिंपल सी दे रखा है तो इसका मतलब सिंपल कैपेसिटिव सर्किट है ना, कैपेसिटर वाला सर्किट है। आपको निकालना क्या है, एक्सी। पहले बताएं एक्सी क्या होता है, एक्सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू होती है 1 बाय ओमेगा सी, एक्स सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। सी दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, वैल्यू पुट करनी है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये 1000 हर्ट्ज है, 1000 पर सेकेंड, और वो आपका 50 × 10 की पावर -12 है। हाँ जी ठीक है ना। इसका आंसर दिया है यहाँ पे 10 की पावर 3, 2 पाई क्यों मल्टीप्लाई किया इसमें, सिंपली ओमेगा सी। आप पुट करेंगे कितना आपका 10 की पावर 7, 2 × 10 की पावर 7 और क्या नाम है यूनिट ओम। एक्स सी इज रिएक्टेंस ना, रेजिस्टेंस का पैरेलल है, ठीक है क्या, ठीक। अगला करें, सवाल नंबर 3 लिखें पहले लैंग्वेज उसकी। इन अ गिवन सर्किट, सर्किट आपका ये है, V इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, नहीं तो आप यहीं से नोट कर लें, ये आपका गिवन सर्किट है, इसमें V का एक्सप्रेशन ये है, बताया गया है एमीटर की रीडिंग ये है, आपको निकालना है L। एक मिनट, थोड़ा सा एक बार मुझे करेक्शन करना है। सेकंड जो सवाल आपने किया उसमें एक गड़बड़ करी हमने। क्या किया है, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो 1/t होती है, 1/t, और t होता है 2 पाई ओमेगा। तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 1 किलोहर्ट्ज़, उसमें 2 पाई मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका ओमेगा आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइड
जो भी आप चेंज करना है वो कर लें, शायद नीचे पाई आएगा, 10 की पावर 7 पाई। समझ में आएगा ये? फ्रीक्वेंसी इज दिस, और वहां से फॉर्मूला बनता है, तो आपका ऐसे ऐसे करना है आपको। वो सवाल ट्राई करें, तब तक मैं अगला लिख रहा हूँ। हो पा रहा है? आप देखें, यहां पे एक हिंट है आपको, जब भी यहां पे एमीटर की रीडिंग की बात करी जाए, आपका अल्टरनेटिंग करंट है, तो एमीटर की रीडिंग का कोई मतलब नहीं, वैसे तो बार बार चेंज होगी वो, बट वो आई आर एम एस बताता है। जब वो बोलता है एमीटर की रीडिंग इतनी है, इट मीन्स ही इज टेलिंग यू आई आर एम एस, क्योंकि आई एवरेज तो जीरो होता है, उसका मीनिंग नहीं है, आई आर एम एस का मीनिंग है। तो यहाँ पे आई आर एम एस इज इक्वल्स टू, ये वाला टर्म आपका आई आर एम एस है। आंसर इसका है 1/4 पाई। देखते हैं, ये देखें आप, सर्किट कैसा है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। आप बताएं यहां पे एक्स एल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा 1/ओमेगा एल या ओमेगा एल? ओमेगा एल। एक्स एल इज सिंपली ओमेगा एल, आप चेक करें, ओमेगा एल है। अगर यहां पे मैं आई एम की वैल्यू निकालूं, आई एम इज वी एम बाई एक्सएल, और एक्सएल आपने बोल दिया ओमेगा एल है। अब आप ये बताएं, इस एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या क्या वैल्यूज पता है? ये वी एम है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका ओमेगा है, जो यहां पे दे रखा है ये आई आर एम एस है, और आई आर एम एस की वैल्यू आपको पता होती है आई एम बाई √2 होती है। तो √2 टाइम्स ऑफ आई एम, √2 टाइम्स ऑफ आर एम एस विल बी आई एम। तो यहां पे आप लिख देंगे क्या, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आई एम इज √2 आई आर एम एस वी एम ओमेगा एल। वैल्यूज पुट कर दें, एल निकाल लें। मेरे पास जो आंसर है वो 1/4 पाई हेनरी। यूनिट्स आप ध्यान रखें, मैं लिखवाई थी, इंडक्टेंस की यूनिट आपकी हेनरी है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/4 पाई एच। अगला सवाल करें, सर्किट आपका क्या है, आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट में जेड निकालना है। देखो एलआर सर्किट आरसी सर्किट का जेड अलग अलग निकल के आया था, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस निकालना है यहाँ पे।
करते हैं एक मिनट बात। करेंगे बात, अभी एक मिनट रुक जाए। हाँ जी बताइए क्या करें इसमें। देखो आप, देखो क्या करें, नहीं आई नहीं है, ओनली जेड निकालना है आपको। देखो ये 40 ओम का मतलब ये है कि ये आपका एक्स सी की वैल्यू है। यहाँ पे आपको सी की ना देके डायरेक्टली एक्स सी की दे दी है। आपको उसकी यूनिट देख के अंदाजा लगाना है कि ये सी है कि क्या है। ये आप मैक्सिमम लिखना चाहें तो VRM है, ये VLM निकालना है। हाँ जी ये आया क्या बताऊं, देख लें। Z इक्वल टू सब फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी हाई फाई नहीं है। Z आपका RC सर्किट में होता है R² प्लस XC²। पुट कर दें 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 50 आंसर आ गया। हाँ जी ये आ गया। हाँ जी हाँ, इसका स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर। लास्ट सवाल देख लें। आपको सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज दे रखा है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर दे रखा है 60, आपको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता होता है क्या, V² इक्वल टू VR M का स्क्वायर, या इसको आप VM बोल दें तो ये VM है, VLM का स्क्वायर। ये ध्यान है कहां से आया, अभी हमने किया था फेजर डायग्राम, वहां से आया ये। तो आपको निकालना क्या है, VLM निकालना है, तो उसमें से ये स्क्वायर माइनस करेंगे, अंडर रूट कर लेंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है, अभी तक जब आप डीसी करंट पढ़ रहे थे तब आप क्या करते थे, वोल्टेज को यहाँ पे पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा था उसको आप सिंपली एल्जेब्राइकली ऐड कर रहे थे कि -20 -10 और वैसे हो गया। यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार आप भूल सकते हैं क्या, और सवाल भी आएगा, असर्शन रीजन सवाल आएगा। सवाल ऐसा आएगा कि भैया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 50 है ना, इसके अक्रॉस 30 है, उसके अक्रॉस 40 है, मतलब यहाँ 30 यहाँ 40 है, मान लो यहाँ 50 है, तो बोलेगा कि ये वाला जो इंक्रीज हुआ वो उतना डिक्रीज नहीं हो, डिक्रीज ज़्यादा हो गया। तो क्या यहाँ पे किरचॉफ लूप रूल फॉलो नहीं हो रहा, हो रहा है, बट वहाँ पे आप V को सिंपली ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ जी हाँ, जो भी आंसर है, आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, बता देता हूँ फिर भी। हाँ 80 वोल्ट। डन, आगे बढ़े। किसी का मन नहीं लग रहा क्लास में, आज नंबर ज़्यादा आ गए है ना। जब रिजल्ट आता है ना तो फिर अगर अच्छा आ गया तो फिर उसमें ध्यान रहता है, खराब आ गया तब भी उसमें रहता है, क्लास में नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज LCR सर्किट।
आपका सीरीज में एल सी और आर लगा हुआ है, सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज वी एम साइन ओमेगा टी। इस एक्सप्रेशन का आपको निकालना है करंट का एक्सप्रेशन। सबसे पहले अगर आप किरचॉफ लूप रूल लगाना चाहें तो आप प्लस वी एम साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन क्लास 12 के स्कोप से बाहर है, ठीक है। तो हम इसको फेजर डायग्राम से सोल्व करेंगे। तीनों क्या हैं, करंट जो फ्लो करेगा, क्या तीनों में सेम फ्लो करेगा? सेम फ्लो करेगा। करंट इज सेम, आई इज सेम थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स। आप ये बताएं, जो पोटेंशियल अक्रॉस एल होगा, वी एल, वी सी और वी आर, जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा वो लैग करेगा या लीड करेगा? पहले केस में आपका करंट लैग करता है, मतलब इंडक्टर वाले केस में आपका करंट लैग करता है, इसका मतलब पोटेंशियल लीड करता है। तो वी एल लीड्स आई बाय पाई बाय 2। सेकेंड, वी सी लैग आई बाय पाई बाय 2 and VR is in same phase with I, सेम फेज में। यहां पे आप पहले आपने ड्रॉ किया आई एम, बल्कि उसी के सेम फेज में क्या रहेगा, वी आर एम। आई एम आ गया, वी आर एम आ गया। अब देखें आप, वी एल क्या करेगा, लीड करेगा। वी एल विल लीड करंट बाय पाई बाय 2। तो ये आपका हो गया वी एल एम, हाँ, वी सी एम नीचे। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों का मिला के उतना ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि यहाँ जितना इंक्रीज करेगा वहीं उतना ड्रॉप करेगा। तो मैं इन तीनों का वी आर एम, वी सी एम और वी एल एम का क्या निकाल लूँ, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, या तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, डिपेंडिंग अपॉन एल एंड सी। लेट्स से फॉर अ जनरल केस आई एम कंसिडरिंग दिस इज मोर, ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो इक्विवेलेंट डायग्राम विल बिकम वी सी एम माइनस वी एल एम, वी आर एम आई एम। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आ जाएगा, उसको आप वी एम बोलोगे। वी एम विल बी नथिंग बट वी सी एम माइनस वी एल एम का स्क्वायर प्लस वी आर एम का स्क्वायर का अंडर रूट। इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा आप बोल सकते हैं वी आर एम इज आई एम इंटू आर एम, वी एल एम इक्वल टू आई एम इंटू एक्स एल, एंड वी सी एम इज आई एम इंटू एक्स सी। आप तीनों को यहाँ खटाखट पुट करें और आंसर प्राप्त करें। वी सी एम आपका हो जाएगा आई सी एम इंटू एक्स सी,
ICM XCXL का स्क्वायर IM इंटू R का पहले वाले ब्रैकेट से जब नहीं ICM नहीं IM आएगा, यहाँ पे IM आएगा, पहले ब्रैकेट से जब IM बाहर कॉमन निकलेगा स्क्वायर हो गया आएगा बाहर, वहाँ भी IM का एक स्क्वायर टर्म है, पूरे को बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर आएगा तो IM बनेगा। IM बेसिकली XC माइनस XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू VM। हाँ जी, इसका रीज़न तो हम 4 दिन से कर ही रहे हैं। जब हाँ फेजर डायग्राम में हम कर रहे हैं। देखो आप जब आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट था, जो आपका रजिस्टर के बाद सेकंड केस है, वहाँ पे आप पन्ने पलट के देखें, करंट आपका π/2 से लीड करता है ना, वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। हाँ हाँ, आपने जो इंडिविजुअल निकाले तीनों के, वहाँ से हमने लिखा है, ये तीनों पॉइंट्स वहाँ से लिखे हैं। पहले केस में sin ωt बन रहा था तो सेम फेज में है, यहाँ π/2 का डिफरेंस है कि एक में लीड है एक में लैग है, वहाँ से लिया है। इसको आप निकाल लें IM इक्वल टू VM बाय XC माइनस XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस साइड लिख लिया आपने। अब आप इसको लिख सकते हैं IM इक्वल टू VM बाय Z, और जहां पे Z की वैल्यू क्या है, अंडर रूट XC माइनस XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। अब आपको निकालना होता है वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस। tan phi will be equal to this upon this. It will be simply XC माइनस XL बाय R। बताएं ये आएगा क्या, पूरा करके बताऊं? देख लें फिर भी कोई बात नहीं। tan phi इज दिस अपॉन दिस, तो आपका आ गया VCM माइनस VLM अपॉन VRM। इसको आप लिखेंगे IMXC IMXL अपॉन IM इंटू R। IM कॉमन आके कटेगा तो tan phi XC माइनस XL by R। phi becomes tan inverse XC माइनस XL by ठीक है इतना। तो हमने क्या निकाला, ये लिख लिया साइड आपने।
आपने सीरीज एलसीआर सर्किट में V दिया था Vm साइन ओमेगा टी। करंट का जनरल एक्सप्रेशन जो निकल के आता है वो होता है Im साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। यहाँ पे हमने देखा करंट क्या लीड कराया हमने ना, करंट आगे चलाया है फेजर डायग्राम में, क्योंकि x नीचे वाले को ज़्यादा माना था। इस केस में Im आपका हो जाता है Vm बाई Z, और Z की वैल्यू क्या है, Z इज ये रहा एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और फाई है आपका tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल बाय आर। और फर्दर आप लिखना चाहें तो एक्स सी इज 1 बाय ओमेगा सी, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। क्या किया दोबारा बताएं एक बार। नहीं, जेड में फ़र्क नहीं है, कल भी आया था ये। जेड बड़ा गड़बड़ आदमी है, ये लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, कहीं सबका मालिक एक है। अगर लगातार नोट्स फॉलो करें हैं तो 6 के 6 केस टिप्स पे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई न्यूमेरिकल नहीं अटकेगा अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो। इतना ही करते हैं आज, थैंक यू।